गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछले क्लासेस के अंदर अपन ने स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। आज अपन ने एग्जाम्पल नंबर 21 हल कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि एक वक्र है जिसका समीकरण है y बराबर अक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो दी गई रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। कि इस वक्र की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो दी गई रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण जब अपन ज्ञात करें, हम इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके। इसी प्रकार से इस दी गई रेखा की प्रवणता हम ज्ञात करें। और चूंकि ये कहा गया कि स्पर्श रेखा है वो दी गई रेखा के समांतर है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। तो हमें समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो dy बटे dx बराबर अक्ष स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x होगा, माइनस 2x का अवकलन करेंगे 2। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 का यदि अवकलन करें तो 2 इंटू अक्ष का अवकलन 1 माइनस y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx। 9 अक्षर राशि अवकलन हो गया 0, और इसकी सहायता से हमें dy बटे dx का जो मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा 2। क्योंकि स्पर्श रेखा 2 के समांतर है, और यदि स्पर्श रेखा 2 के समांतर होगी तो इन दोनों की ये जो प्रवणताएं हैं ये क्या होंगी, बराबर होगी। इसलिए 2x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2, या 2x बराबर से 2 को दले जाएंगे तो प्लस 2, 2 पहले से कितना हो जाएगा 4, और इससे अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये अक्ष का मान हम समीकरण 1 में रख के y का मान निकालें तो समीकरण 1 से अक्ष की जगह 2 रखेंगे तो यह मान हो जाएगा y बराबर 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना हो गया 7। तो बिंदु के निर्देशांक अक्ष का मान तो कितना आया था 2 और y का मान कितना आया था 7। ये उस बिंदु के निर्देशांक है जिन पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy बटे dx दिए गए बिंदु x1 y1 पर इंटू x माइनस x1। x1 y1 वो बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो x1 की जगह मान 2 है, y1 की जगह मान 7 है। dy बटे dx स्पर्श रेखा की प्रवणता, और चूंकि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर तो दोनों की प्रवणता समान है, तो जो प्रवणता इस रेखा की होगी वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। इस रेखा की प्रवणता कितनी 2, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो y माइनस y1 का मान 7, dy बटे dx का मान कितना 2 इंटू x माइनस x1 का मान भी कितना 2। तो y माइनस 7 बराबर 2 से गुणा करेंगे मान हो जाएगा 2x माइनस 4, या y माइनस का 2x माइनस 7 और प्लस का हो जाएगा 4। ये सारे मान एक कर ले लेंगे, या y माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस यदि गुणा करें तो ये मान हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण है जो दिए गए वक्र के समांतर है। फिर इसमें दूसरा पार्ट है कि दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इस वक्र की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 5y माइनस 15x 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है। अब की बार उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो दी गई रेखा के लंबवत है। और जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। तो एक तो हम इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करेंगे, एक इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, और दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो जब हम अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, अक्ष स्क्वायर का अवकलन करेंगे, अवकलन होगा 2x, इस 2x का अवकलन करेंगे, अवकलन हो जाएगा 2।
इसी प्रकार इसका जब अपन अवकलन करेंगे 5 इंटू वाई, वाई का अवकलन किया हमने डी वाई बटे डी एक्स माइनस 15 अक्स का अवकलन 1 हो जाएगा बराबर 0, या डी वाई 5 इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया 15, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर मान कितना हो जाएगा 15 बटे 5 यानी 3। दोनों की परवणताओं का गुणनफल बराबर -1, क्योंकि स्पर्श रेखा रेखा 2 के लंबवत है, और यदि रेखा 2 के वो लंबवत होगी तो दोनों की परवणताओं का गुणनफल तो 2x माइनस 2 इंटू 3 बराबर -1। 3 से गुणा किया तो 6x माइनस 6 बराबर -1, या 6x बराबर मान कितना हो जाएगा 5, x बराबर मान कितना गया 5 बटे 6। x का मान रखो वक्र के समीकरण में, तो वक्र के समीकरण से y बराबर x स्क्वायर, x का मान 5 बटे 6 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे 36, माइनस 2x से 2 गुणा 5 बटे 6 कितना हो जाएगा 10 बटे 6, और प्लस का कितना है 7, या y बराबर 36 लघुत्तम ले लें, ये मान हो गया 25 माइनस ये मान आपका हो जाएगा 60, प्लस 36 को 7 से गुणा करेंगे, 7 से की 42, 4 7 21 और 4 25 252, या y बराबर 252 और 25 हो गए 277, और 60 यदि घटाएंगे तो यह मान आ जाएगा 217 बटे 36। तो जो बिंदु के निर्देशांक आपको मिले, x का मान तो कितना मिला 5 बटे 6 और y का मान कितना मिला 217 बटे 36। अब इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु 5 बटे 6 217 बटे 36 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 की जगह तो 217 बटे 36 बराबर डी वाई बटे डी एक्स। अब स्पर्श रेखा की परवणता इसके लंबवत है, लंबवत है इसकी परवणता अगर 3 है तो स्पर्श रेखा की क्या होगी -1/3, इसका व्युत्क्रम और निशान चेंज, तो -1/3 x माइनस x1 का मान 5 बटे 6, 36 y माइनस 217 बटे 36 बराबर मान हो जाएगा -1/3 इंटू x माइनस 5 बटे 6, या 36 लघुत्तम ले लिया, 3 से काट दो इसको 12, तो आपके पास मान बचा 36 y माइनस 217 बटे 12 बराबर ये मान हो गया आपका माइनस इंटू 6x प्लस 5 बटे 6 लघुत्तम ले लिया हमने यहाँ, तो 6x माइनस 5 और माइनस से गुणा करो तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, एक बार फिर 6 से काट दो इसको 2 बार, और अब वज्र गुणा कर दो तो 36 y माइनस 217 बराबर ये 2 इधर गुणा होगा तो माइनस का 12x हो गया, प्लस का 10 हो गया, पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो प्लस का 12x प्लस का 36 y और 10 इधर आ गया तो माइनस का 227 बराबर 0। उस स्पर्श रेखा का समीकरण होगा जो दी गई रेखा के लंबवत है। इसके बाद अगला उदाहरण है सिद्ध कीजिए कि n के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 वक्र x बटा a की घात n प्लस y बटा b की घात n बराबर 1 को बिंदु a b पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 वक्र x बटा a की घात n प्लस y बटा b की घात n बराबर 1 को बिंदु a b पर स्पर्श करती है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम इस वक्र के बिंदु a b पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें, और यदि वो स्पर्श रेखा का समीकरण ये प्राप्त हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि ये रेखा इस वक्र को n के प्रत्येक मान के लिए स्पर्श करती है। तो यदि हम इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अक्स बटा एक की घात n का अक्स की घात n के रूप में अवकलन किया तो n इंटू अक्स बटा एक की घात n-1। जब इसका अवकलन अपन करें, अवकलन जब आप करेंगे तो इसमें बेटा एक बटा एक की घात n तो कांस्टेंट है, और अक्स की घात n का अवकलन किया n इंटू अक्स की घात n-1 प्लस एक बटा b की घात n कांस्टेंट है, y की घात n का करेंगे n इंटू y की घात n-1 और y का कर दिया dy बटे dx और दाएं तरफ बचा राशि उसका अवकलन कर दिया 0। n का यदि अपन भाग देते हैं तो जब n का भाग देंगे तो यहाँ आपके पास मान बचेगा अक्स की घात n-1 बटा एक की घात n प्लस y की घात n-1 बटा b की घात n इंटू dy बटे dx बराबर 0, या y की घात n-1 बटे b की घात n इंटू dy बटे dx बराबर हो जाएगा माइनस अक्स की घात n-1 बटा a की घात n, और इससे dy बटे dx का जो मान आएगा वो बराबर हो जाएगा माइनस ये मान हो जाएगा तो b की घात n बटा a की घात n इंटू अक्स की घात n-1 ये इधर आएगा तो बटा y की घात n-1। और ये जो dy बटे dx हमने ज्ञात किया है, इस dy बटे dx का मान बिंदु ए बी पर हम ज्ञात करें कि यानी इसमें अक्स की जगह हम a रख दें और y की जगह यदि b रख देंगे तो आपका मान आएगा माइनस b की घात n बटा a की घात n इंटू a की घात n-1 बटा b की घात n-1। अक्स की जगह a रखा तो a की घात n-1, y की जगह b रखा तो b की घात n-1, और ये dy बटे dx का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपके पास मान बच गया माइनस b बटा a। भागफल में घात घटती हैं, ये n-1 घात इसमें घटेंगे तो एक घात बचेगी, और ये n-1 घात इसमें घटेंगे तो इसमें भी एक बचेगा, तो यह मान आएगा माइनस b बटा a। इसलिए बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण तो y माइनस y1 की जगह तो क्या b, dy बटा dx की जगह क्या माइनस b बटा a, अक्स माइनस x1 की जगह कितना a, इस a से इधर गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा ay माइनस ab, ये गुणा होगा तो मान हो जाएगा माइनस bx प्लस ab, bx को इधर लाओ तो bx प्लस ay बराबर मान हो जाएगा 2ab, माइनस ab हो जाएगा प्लस ab पहले से, और दोनों पक्षों में यदि हम ab का भाग दे दें तो ए बी का इसमें भाग देंगे bx बटा ए बी प्लस ay बटा ए बी बराबर 2ab बटा ए बी। तो यहाँ से आपको मान मिल जाएगा, इस b से b घट गया, यहाँ क्या मिला अक्स बटा a, यहाँ a से a घट जाएगा क्या मिलेगा y बटा b, यहाँ a b से b घट जाएगा क्या आएगा 2, तो इस पर रेखा का समीकरण है अक्स बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, और ये हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए ये रेखा इस वक्र को बिंदु ए बी पर स्पर्श करती है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन वाली है अपन, ये तो एग्जाम्पल्स थे आपके, अब अपन 8.3 के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि वक्र y बराबर x क्यूब माइनस x, y बराबर x क्यूब माइनस x बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। कि इस वक्र के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy बटे dx। तो उसके लिए हम दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करें पहले, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन किया हमने dy बटे dx हो गया, x क्यूब का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का अवकलन करेंगे 1 होगा। और अब इस dy बटे dx का मान x बराबर 2 पर यदि हम ज्ञात करें तो dy बटे dx जब x बराबर 2 बराबर होगा 3 गुणा 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1, तो यहाँ dy बटे dx बराबर मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न इसके अंदर है कि y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2, कि यदि y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2 है तो तो बिंदु x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। x बराबर 10 पर हम दिए गए वक्र का यदि x के सापेक्ष अवकलन करें, और जब x के सापेक्ष अवकलन किया y का dy बटे dx हो गया।
ये दो फलनों का भागफल और दो फलनों के भागफल के रूप में यदि अपन अवकलन करें तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो हर अक्स माइनस 2 इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश अक्स माइनस 1 इंटू हर का अवकलन 1 बटे हर का स्क्वायर अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी अक्स 1 से गुणा किया अक्स माइनस 2 माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस अक्स प्लस 1 बटे अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये अक्स से ये अक्स कैंसिल हो गया और आपके पास मान बचा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 बटा अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अक्स का मान कितना दे रखा है हमें 10, अक्स की जगह यदि हम 10 रख दें तो डी वाई बटे डी एक्स जब अक्स बराबर 10 बराबर होगा माइनस 1 बटा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो बराबर ये मान आ जाएगा माइनस 1 बटा 64। ये इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, वक्र वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां y बराबर अंडर रूट 4x माइनस 3 अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है, यानी प्रवणता का मान दे रखा है आपको। इस वक्र पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान 2/3 है। तो वो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम दिए गए वक्र का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके इसकी प्रवणता ज्ञात करें और डी वाई बटे डी एक्स का जो मान आपको दे रखा है वो मान रख के हम अक्ष का मान निकालें। वो अक्ष का मान हम वापस वक्र के समीकरण में रख के y का मान निकालें, वो बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो गया डी वाई बटे डी एक्स, रूट अक्स के रूप में 1/2 अंडर रूट अक्स, तो 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 स्वयं फलन, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा, 3 का 0 और यहाँ इस माइनस 1 का अवकलन भी 0 हो गया। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 4 में 2 का भाग दिया 2 बटे अंडर रूट 4x माइनस 3। चूँकि प्रवणता का मान दे रखा आपको 2/3, तो इसका मान यदि हम 2/3 यहाँ रखें तो 2/3 बराबर 2 बटा अंडर रूट 4x माइनस 3। कहाँ से? प्रश्नानुसार की प्रश्न में दे रखा आपको कि डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है वो 2 है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/3 बराबर 1 बटा अंडर रूट 4x माइनस 3। और अब यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो 1/3 का वर्ग किया 1/9, इसका वर्ग करेंगे 1/4x माइनस 3 और वज्र गुणा यदि करें तो 4x माइनस 3 1 से गुणा होगा तो यह आ जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 9, 1 से गुणा होगा तो 9 या 4x बराबर मान कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12/4 और 12 में 4 का भाग देंगे तो x का मान कितना होगा 3 होगा। ये मान वक्र के समीकरण में रख दें तो वक्र के समीकरण से y बराबर अंडर रूट 4x, x का मान 3 तो 4 3 12 माइनस 3 आगे मान -1 या y बराबर अंडर रूट 9 -1 अंडर रूट 9 का मान कितना होगा 3, 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, x का मान तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और y का मान हो जाएगा 2। थैंक यू, धन्यवाद।